तो जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि हम ये वीडियो प्ले करेंगे, क्योंकि हमारा इस हफ्ते का जो टॉपिक है वो यही है कि वास्तव में ढूंढा किसने किसको। ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है इस तरह से कि अगर तो हमने शिव बाबा को ढूंढा तो हो सकता है हमसे गलती भी हो गई हो, हम जो वाणी सुन रहे हैं वो हो सकता है एक एक्सीडेंट भी हो, कोई कोइंसिडेंस भी हो, है ना। और हो सकता है हमारे अंदर कोई प्रतिभा है नहीं है, क्योंकि ढूंढा तो हमने है। मगर अगर शिव बाबा ने ढूंढा है, वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, सर्वशक्तिवान है, परफेक्ट है, कि इनफेलिबल है, इसको बोलते हैं कि अचूक है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। और उसने अगर हमें ढूंढा है तो इसका मतलब जो भी वाणी हम सुनते हैं वो जैसे हमारा भाग्य है, वो बाय डिजाइन ऐसा है। अगर बाबा हमें याद प्यार दे रहा है तो बाबा जानता है कि मैंने किन बच्चों को याद प्यार देनी है। अगर हमारे कानों में उसकी याद प्यार पड़ती है तो इसका मतलब वो हमारे लिए है, वो पर्सनली हमारे लिए है। अगर उसने हमें ढूंढा है, ये उसकी वैल्यू है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि जो हमारा जैसे है। उसके बाद बाबा ने आज की मुरली में थोड़ा सा जीवन मुक्त के बारे में थोड़ा कवर करेंगे कि जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है। तो बाबा कह रहे हैं, आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। तो बाबा जो है, देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये जितना भी हमें जो ढूंढा है वो पहले शिव बाबा ने बनाया, और उसके बाद फिर ब्रह्मा ने जैसे हमें ढूंढा। आपको पता है ब्रह्मा बाबा पहले मनसा सेवा करते थे, क्योंकि उनको अपनी राजधानी स्थापन करनी है तो उनको भी मेहनत अभी ही करनी है। तो उन्होंने भी हमें इस लायक समझा कि ये बच्चा जो मेरा है ये मेरे साथ सतयुग में आ सकता है। तो मिलन मना रहे हैं, इसीलिए बाबा बोला अति लवली और लक्की। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। अब देखिए बाबा कैसे एड्रेस करता है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में तीन भाग्य के तीन सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, क्योंकि अगर शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है तो हम बच्चों की भी महिमा उसके अंदर कम नहीं है। और ये हमें योग लगाते हुए, जब हम योग लगाएं तो ये बात हम बिल्कुल भूलें नहीं कि हमारी भी महिमा जो है वो अपरम अपार है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमारा योग भी श्रेष्ठ क्वालिटी का लगेगा नहीं। एक तो पहला बताया, एक भाग्य है कि बाप दादा की श्रेष्ठ पालना, कि हमारे कितने कितने सितारे जो तीन हैं, अब आप देखिए कितने कितने चमक रहे हैं। तो एक बाबा की हमें पालना कितनी अनुभव होती है। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बाबा कैसे पालना करते हैं, रिझा रिझा के हमें पुचकार पुचकार के सर पे हाथ रख रख के जो है चीजें मनवाते हैं कि अच्छा बच्चे ये नहीं है तो ये कर लो, अच्छा ऐसा कर लो। तो वो हो गया पालना शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, कि फिर उसमें शिक्षा देते हैं कि ऐसे नहीं बच्चे ऐसे करना, वो शिक्षक हो गया। तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा, कि वरदान जो होता है उसमें कोई मेहनत नहीं होती, वो वरदान है। जैसे बाबा की दुआएं हमें प्राप्त हुई तो वरदान हुआ। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना, तो हम अपने आप को देखें कि जैसे हमारे मस्तक पे ये तीनों सितारे चमक रहे हैं। सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक है। वैसे तो हमारे बाबा से सर्व संबंध है। जो बाबा जो अंत की बात कहता है कि 8 घंटे आप मुझे याद करोगे, वो 8 घंटे कोई बैठ के याद करने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है मन में शिव 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 करते रहे, वो बात नहीं है। वो उस याद की कोई उसकी बहुत कम वैल्यू है। बाबा की जो याद की जो बाबा बात करते हैं वो संबंध से याद है। जैसे एक बच्चा वो माँ को संबंध से याद करता है तो उसकी याद आप किसी और याद से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सर्व संबंध तो है बाबा से, हमारे बाबा से सर्व संबंध है, मगर तीन आवश्यक हैं। आप सभी सिकी लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। तो हम जैसे बाबा के लाडले हैं तो हमें तो वो प्राप्ति है, प्राप्त है ना, नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा, वाह वाह शिक्षक, वाह वाह सतगुरु, वाह। तो ये जैसे हमारे मन में ये गीत चलता है। कोई भी ड्रामा का सीन आए, कभी भी हमें ऐसा लगे कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट सीन है, तो हमेशा याद रखो ये शिव बाबा का डिजाइन करा हुआ है। कभी भी कि ड्रामा ये हमारी माँ है, ये भी हमारा कभी गलत नहीं करेगी, तो हम हमेशा जो है निकल जाएंगे उससे। तो हमेशा वाह वाह करते रहो।
दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था? कि जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें लगता था भगवान है ही नहीं कहीं, और अगर भगवान से मिलना भी चाहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या क्या लोग बताते हैं उसमें। तो कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा भी कभी समय आएगा कि भगवान बाप हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। कि अभी तो जैसे बाबा हमारे ऊपर बलिहार है, उसने सब कुछ ही न्यौछावर कर रखा है कि बच्चे जो है जैसा है ये तुम्हारा है, ले जाओ। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों को। कि आप सोचिए, भगवान ने हमें इतना दिया है कि जब द्वापर की शुरुआत होती है तो काशी कलवट जिसको बोलते हैं कि भाई वो बनारस में है, तलवारें लटकी हुई हैं और उसमें लोग कूद जाते हैं। तो कैसे हम उतना कूद जाते हैं, कैसे हमने बाबा के इतने मंदिर बनाए? क्योंकि बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, अभी उसकी वजह से हमने उसको इतना ढूंढा। अभी भी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। परमात्मा विमान माना, अगर हमारी एक बाबा से लगन है तो बाबा ने बोला हुआ जैसे अंत में ट्रेन भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। अगर हमारी बाबा से लगन होगी तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अरेंज करा देगा। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये आपको पता है, विदेशी भी जो ये क्या कहते हैं, मधुबन में आना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा ने बोला है कि अंत में आपको पता पड़ेगा वो, जब लोग आपकी महिमा के गीत गाएंगे कि आप तो इतने महान हो, तो आपको पता पड़ेगा। तो इसीलिए वहां जाना भी एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। तो बाबा हमें कैसे देखते हैं? जैसे अपने बाबा ने अपना अपना विजन बताया। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिक्की लदा है। कि बाबा के प्यार में कमी नहीं है। कि चाहे सिक्की लदा माना बहुत समय के बाद मिला है। तो इसीलिए चलो, हमें अगर कभी ऐसा लगे भी कि भाई हमारे अंदर तो कुछ नहीं है जी, भगवान है जैसे देना ही भूल गया, हमारी बारी आई तो क्या कहते हैं, दुकान बंद हो गई। तो मगर ऐसा नहीं है, अगर हम बाबा बाबा का हम सिक्की लदे हैं, बाबा का हमसे प्यार उतना ही है, तो निश्चिंत रहें। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक और स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। वही बताया कि हमने नहीं ढूंढा बाबा को कि हम ये सोचें, ये बाबा ने हमें ढूंढा है। कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ये बाबा की इच्छा थी कि ये वाला मेरा बच्चा आए, तो हम इतने महान हैं। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा ना। तो वही बताया कि उसके उसमें गलती नहीं हो सकती। अगर उसने हमें हमारे चुनाव करा है, उसने अपना रहमत का हाथ हमारे सर पे रखा है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं। क्योंकि जैसे बाबा ने बोला कि हर एक की विशेषता देखते हैं, तो बाबा को सब पता है कि क्या विशेषता है। कोई विशेषता ने ही लाया है। कि भगवान, अगर आप देखिए कोई बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, वो किसी को अगर रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूट अगर कर लिया, अगर वो एम्प्लॉय ऑन बोर्ड हो गया, तो फिर वो कंपनी की जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं कर पाता है कुछ, तो जिसने उसको हायर किया है वो मैनेजर से पूछा जाता है कि भाई आपने इसको क्या देख के हायर किया, ये तो कुछ भी नहीं करता है। तो ये उसकी गलती होती है। इसी तरीके से अगर शिव बाबा ने हमें लाया है, तो शिव बाबा की जिम्मेवारी है, वो हमें ऊपर भी पहुंचाएगा, बशर्ते कि हम उस पे चलते रहें। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को तो पहचान तो लिया ना। इस दुनिया में तो भगवान को कोई कोई अता पता ही नहीं है किसी चीज का, तो हम तो फिर भी जो है, और कुछ भी ना सही, ये तो है मेरा बाबा कहा। सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना, कि अगर हमने इतना ही कर लिया, जैसे वो गणेश का बताते हैं कि भाई वो उसको बोला कि दुनिया के चक्कर लगाओ, उसने सिर्फ शिव के ही चक्कर लगा लिए। तो इसी तरीके से अगर हमने मेरा बाबा ही कह दिया और कुछ भी नहीं आता हो, तो भी हम बहुत से लोगों से आगे निकलते हैं। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। तो हमने बाबा को बोला मेरा बाबा, वहां से बाबा ने भी बोला मेरा बच्चा। हो गया सौदा। बस कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ
अपने घर में जा नहीं सकेंगे। चलेंगे माना जैसे चलते हैं, थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, वो होता है चलना। उड़ने में तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप देखिए फ्लाइट से जब बैठो तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा चलो नहीं, उड़ो। और उड़ना भी बाबा ने बताया कोई बड़ी बात नहीं है, कि बस यही ध्यान रखो कि हमें किसने ढूंढा है। क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं, फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, हो हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला। चलती कला जैसे बताया कि भाई आज इससे हमने ये कमजोरी अपनी पूरी करी, आज वो कमजोरी हमने पूरी करी, तो वो चलती कला है। उड़ती कला की भाई अब बाबा के सामने हो गए, हम हो गए बाबा के, खत्म हो गई बात। फिर उसी उसमें जो है हमेशा उसी नशे में रहे, कि हमें जैसे बताया कि शिव बाबा के प्यार में खो जाओ, उसी लवलीन स्थिति में बनाओ। तो वो उड़ती कला है। नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। क्या मतलब है इस बात का कि बोझ दे दो, कि कोई चीज हमें परेशान करती है। वास्तव में कलयुग और सतयुग में सबसे बड़ा जो एक सत्य की बात है, जिसकी वजह से कलयुग है और जिसकी वजह से सतयुग है। सतयुग में देवताओं को पता है कि इस उनके मन में ये बात, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बोला जाए, वो पता है कि इस सृष्टि का जिम्मेवार, हर एक आत्मा का जिम्मेवार केवल एक और एक शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा के अंदर ये धारणा पूरी थी कि ये सब इन माताओं बहनों की रक्षा जो है वो शिव बाबा ने करनी है। कभी बाबा ने ये नहीं सोचा कि इसकी तो मेरी जिम्मेवारी है। उन्हीं की खुद की बेटी दादी निर्मल शांता थी, अपना चलता हुआ परिवार ससुराल जो है छोड़ के आई, और बच्ची भी थी उनकी। तो बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये अगर यहाँ पे रहेगी, इसको ससुराल वालों ने वापस नहीं लिया तो क्या होगा। दादी जानकी का भी यही था। तो बाबा को ये था कि इन सबका करने वाला, सबका जिम्मेवार शिव बाबा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। कलयुग में है, जो कलयुगी मनुष्य है वो समझता है भगवान थोड़ी जिम्मेवार है, भगवान तो ऊपर बैठा है। वो तो हमने जिम्मेवारी पूरी करनी है, इस धरती को हमने बचाना है। इस आत्मा को मैंने, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो ये आत्मा खाएगी नहीं। ये कलयुगी जो है विचार है कि भाई ये मेरे बच्चे की, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये इसको, तो ये तो कल बेचारा भूखा मर जाएगा। तो जैसे उसका तो कोई भाग्य है ही नहीं, हम ही उसके भाग्य की कलम लेके हाथ में बैठे हुए हैं। तो ये वास्तव में बाबा ने कहा ये बोझ जो है बाबा को दे दो। सबसे बड़े सत्य को पकड़ो कि ये पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा की, तो बाबा को दे दो। तो बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है कि भाई कोई भी है हमारे जीवन में परेशानी कोई आ रही है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई फिजिकल दिक्कत है, कोई मेंटल दिक्कत है, जिससे बाबा को दे दो और निश्चिंत हो जाओ। बस यही काम है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में सोचने की बात है क्या, कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आई और हमने बोला कि चलो भाई ये बाबा जाने, ये समस्या बाबा जाने। मगर हमारी आदत ऐसी है, बार बार उस समस्या को सोचने लग जाते हैं कि भाई क्या है। तो बाबा कह रहे हैं आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, तो ये हम चेक करें कल तक के लिए। जैसे हम हर रोज एक दिन का एक लेते हैं संकल्प, तो ये हम देखें कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, तो जैसे शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं, तो ये भी हमने अपनी समस्या का भी उसके सामने जो है लोटी चढ़ा दी कि ये समस्या प्रभु आपकी हुई। मजबूत है ना, आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है बोझ से, दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। उसमें कोई, हम ये क्यों सोचते हैं कि भाई अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब हमें शिव बाबा से अभी, हम क्या शिव बाबा पे बलि नहीं चढ़े हैं? हमारी जिम्मेवारी शिव बाबा ने नहीं उठाई है क्या अभी? तो हमें इसका मतलब अभी उसमें वो थोड़ी सी कमी है। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प, कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा पलट के नहीं देखो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल को नहीं हुआ तो क्या होगा, विनाश नहीं हुआ तो क्या होगा। छोड़ दिया, छोड़ दिया। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन लेकिन कारण क्या है। अब आप देखिए बाबा के सामने भी कितने सारे हैं। जब बाबा को ये आदेश हुआ ऑलमाइटी का, शिव बाबा का, कि बच्चे तुम्हें अपना धन दौलत जो है यहाँ पे देनी है, उस समय तो बाबा पे धन की वर्षा हो रही थी। और बाबा का जो
पार्टनर था, उसने भी एक तरीके से क्या बोला जाए कि धोखा किया, कि उसने बाबा को क्या कहते हैं कैश दे दिया, नहीं बाबा को इन्वेंट्री दी थी, माना सोने हीरे थे और कैश सारा अपने पास रख लिया था, वर्किंग कैपिटल सारा अपने पास रख लिया। तो कायदे से तो बाबा को नुकसान हुआ था, मगर बाबा ने ये थोड़ी बोला बाबा को अगर कि बाबा ऐसा है अभी तो उसके ऊपर कोर्ट केस करना पड़ेगा वो जब जीतेंगे उसके बाद जो है हम यज्ञ स्थापित करेंगे। तो छोड़ दिया तो छूट दिया भाई, उसमें फिर क्या बात है। दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो कि ये अपने मन में हम बार बार, एक मुरली बाबा ने बोला था महान अंतर अपने सामने रखो कि हमारा जिम्मेवार कौन है, ये स्वयं शिव बाबा है। तो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, तो ये अनुभव अपने सामने रखें कि अभी हम बोझ में है आत्मा, या हम जो है क्या कहते हैं डबल लाइट है। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो लेकिन दिल से रियलाइज करो कि हमारे अंदर मन में हमारा मन गवाही दे पाती है। तो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। ये ज्ञान की सबसे बड़ी जो है शक्ति है कि अपने सामने अंतर रखो। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए जहां पे हमें लगे कि ये हमें विकार है या ये दुनिया का है मगर हमें करना ही पड़ेगा, और हमें दूसरी साइड बाबा की श्रीमत दूसरी साइड कहती है, तो उस समय महान अंतर देखो कि दोनों में महान अंतर क्या है, कि बाबा जो बताता है उसमें क्या अंतर है, दुनिया जो बताती है क्या अंतर है। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर बच्चे में क्या देखना चाहते हैं, जो कहते हैं वे करके दिखाना है, जो सोचते हो वे स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म से अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो ये मुक्ति जीवन मुक्ति तभी हमें प्राप्त होगी अगर हमने वो बंदर की तरह, वो कहते हैं भाई वो बंदर को पकड़ने के लिए मटकी में हाथ डाल रखा है, तो फिर कैसे छूटेंगे। जो विनाश होगा उस समय भी हमारा ध्यान यही लगा रहेगा। भाई यही सोच लो कि भाई इस समय विनाश हो रहा है और इस समय ही शरीर छोड़ना है, तो अभी नहीं छोड़ पाएंगे, ये थोड़ी अंत में कोई जादू हो जाएगा जो हमें एकदम से वो शक्तियां मिल जाएंगी। अभी प्रैक्टिस करेंगे वही तो काम आएगी। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना कि आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। जिस जीवन मुक्ति के बारे में बताया था, जीवन मुक्ति का अर्थ ये है, गहरा अर्थ है कि जीवन में रहते हुए मुक्त, कि कोई कर्म जो है हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए, वो है जीवन मुक्ति। ऐसा नहीं है ये कर्म इसका स्टेक्स ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सम भाव एक होना चाहिए। तो अपने आप से पूछो कि क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। तो ये तो बाबा ने जैसे नियम बताया कि आत्मा जो संस्कार से शरीर को आखिरी समय छोड़ती है उसी के हिसाब से उसे दूसरा जन्म मिलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जादू की बात है या कुछ है, हम बच्चों के ऊपर भी वो अप्लाई होता है, दुनिया के ऊपर भी वो अप्लाई होता है। बस ये है कि हमें बाबा का ज्ञान, उसकी मदद हमें प्राप्त है, तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। और यही वास्तव में सत्य ज्ञान है। चलिए अब थोड़ा सा समय रह गया है, अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। आज जब कोशिश करेंगे तो ऐसे ही समझें कि जैसे अभी हमने शरीर छोड़ना है, बिल्कुल अभी जैसे अभी बाबा का हुक्म आ गया कि बच्चे आ जाओ ऊपर आ जाओ, और ऊपर जाना है और अपनी सारे के सारे बोझ शिव बाबा को दे दो। चाहे जैसा भी है, चाहे किसी में हमें नहीं पता कि ये इसका सोल्यूशन क्या है, ये समस्या कैसे हल होगी, नहीं पता हमें, दे दो बाबा के ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स एक बारी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। चलिए चलेंगे बाबा के पास। मैं ज्योतिर्लिंग, पॉइंट ऑफ लाइट। ये मेरा शरीर लाइट का शरीर है। निराकार ज्योतिर्बिंदु।
शिव बाबा। मेरा बाबा। बाबा का अनुपम स्नेह, उनके वरदान, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इस परमात्मा झरने को स्वयं के ऊपर। परमात्मा स्नेह को, उनकी दिव्य किरणों को स्वयं में समाती जाती है। मेरा मन बाबा की दिव्य किरणों से भरपूर है। मैं आत्मा हूं, पवित्रता का सूर्य। अपनी संपूर्ण अवस्था में बाप दादा का हाथ मेरे सर पर है। प्यारे बाबा, आपका गीता ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा सर्व बोझों से मुक्त हुई। आप पर समर्पित हुई। मेरा मन शांत हुआ। निश्चिंत।
मुझ आत्मा के रोम रोम से शांति के वाइब्रेशंस सारे संसार में सर्व आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं मुक्त अवस्था में है। अनुभव करेंगे इस मीठी शांति को। ओम शांति।